ओके डियर स्टूडेंट, अब हम पेज नंबर 16 कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द ब्लैंक्सेस। ब्लैंक्स हमें गिवन है, हम इन ब्लैंक्स बॉक्सेस को फिल करेंगे। और फिल करने के लिए हमें क्या फॉलो करना है, यहाँ पे देखिए हमें एक उन्होंने बॉक्स बना करके दिए। इन बॉक्स में हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, उन डिजिट्स की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर भी आपको शो कर दी है। अब शो करने को यहाँ पे वंस की वैल्यू उन्होंने बता दी, आपके पास 7 है। टेंथ, यहाँ पे टेंथ का मतलब हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास लास्ट में 10 के साथ THS लगे हुए हैं, तो इट्स मीन के दिस नंबर विल आफ्टर डेसिमल, ये नंबर हमारा डेसिमल के बाद लिखा जाएगा। तो इसे हम डेसिमल के बाद लिखेंगे और उसके बाद डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट हमारा जो होगा वो हंड्रेड की वैल्यू को हम कहते हैं, सेकंड डिजिट को कहते हैं थाउजेंथ। हमारे पास जो है वो थर्ड डिजिट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये टेबल बनाकर शो कर दिया इन्होंने। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 7.356, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास हर डिजिट के नाम लिखे उन्होंने। 7 वंस है, उसके बाद जो नंबर हमारे पास है वो डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होती है उसे हम टेंथ कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 है, तो इसलिए 3 टेंथ्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 5 है, तो हमारे पास ये 5 हंड्रेड्स हो गए। उसके बाद 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड्स के बाद हमारे पास क्या आएगा। जिस तरह से 100 के बाद 1000 आता है, तो यहाँ पे हंड्रेड्स के बाद थाउजेंथ आ जाएंगे। यानी आखिरी में 1000 लिखने के बाद हमने उसके बाद आखिरी में लास्ट में THS लगा देना है। ठीक है, वो थाउजेंथ की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसी नंबर को आपको दिया है, उन्होंने फ्रैक्शन वैल्यू नंबर्स में लिख के दिया है। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें यहाँ पर सिंगल फ्रैक्शन वैल्यूज में दिए। इन्होंने एक डिजिट आपको पता है 7 इन्होंने लिख दिया, 3 लिख दिया इन्होंने, 5 लिख दिया इन्होंने। अब कौन सी डिजिट हमारे पास बच गई, ये 6 बच गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 6। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 6। हमारे पास थाउजेंथ की वैल्यू है, तो थाउजेंथ में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम 1000 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास इन्होंने कहा है कि इसे हम किस तरह से डेसिमल नंबर में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिजिट हमारे पास 7 है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं है, तो हम सिंपल 7 यहाँ लिख देंगे। एंड देन प्लस सेकंड वैल्यू हमारे पास 3 है, और इसके बाद इसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है। 10 होने का मतलब ये है कि हम इसे 0 पॉइंट डेसिमल के फॉर्म बाद हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर 500 है, तो 500 की वैल्यू को हम किस तरह से लिखेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे 100 का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट है न्यूमरेटर में, तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगाकर फिर इस 5 को लिख देंगे हमने यहाँ पर, फिर ये 0.05 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो हम इस डिजिट को थर्ड डिजिट पे लिखेंगे और 0.00, फिर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे जो डिजिट हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बॉक्स भी फिल हो गया। अब हमें यहाँ से पूछे द डिजिट 7 इज इन द डैश डैश प्लेस। 7 की प्लेस वैल्यू क्या हमारे पास, ये वंस है, तो हम यहाँ लिख देंगे वंस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इज, अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या हमारे पास, ये 10th लिखे हुए हैं यहाँ पर, सारी वैल्यूज के नाम भी लिखे हुए हैं, तो उसी तरह से हम इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास द डिजिट 5 इज इन द, कौन से प्लेस में हमारे पास, 100, तो हम यहाँ लिख देंगे 100। ठीक है, 100th प्लेस। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इज, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 1000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000। ठीक है, ये हमारे पास थाउजेंड्स की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि फिल इन द मिसिंग नंबर्स। हमें नंबर्स कुछ यहाँ पे मिसिंग है, उन नंबर्स को हमने फिल करना है।
तो नंबर्स फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले डिजिट्स जो बिफोर द साइन ऑफ इक्वल लिखे हुए हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे, उन डिजिट्स को कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 1 है, ये 1 हमें ऑलरेडी गिवन है। फिर डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद की फर्स्ट डिजिट 4 है, तो यहाँ पे 0.4 आ गए। और उसके बाद हमारे पास 0.3 यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ सिंगल डिजिट 3 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बॉक्स में हम 3 लिखकर इसे फिल कर लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट 20.521 गिवन है, तो 20 लिखे हुए हैं, फिर हमारे पास 0.5 लिखे हुए हैं। तो अब हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है, ये लास्ट में जो 1 है, 2 और 1, तो 1 तो हमें गिवन है, सिर्फ मिसिंग क्या है, ये 2 मिसिंग है हमारे पास। तो ये मिसिंग की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे 0. क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद यहाँ पे दूसरी डिजिट है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगाकर फिर उसके बाद इस 2 को लिखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम पार्ट सी पे चलते हैं। 7 ये होल नंबर है, हम इसे इसी तरह से लिख देंगे। अब सारी वैल्यूज फ्रैक्शंस हैं, तो हम इसमें डेसिमल लगाकर फिर फर्स्ट वैल्यू 8/10 है, क्योंकि यहाँ पे कोई 0 मिसिंग नहीं है। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट के लिए हम डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 0 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर को लिख देंगे 8। और डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 0 हैं, तो यहाँ पर ये सेकंड डिजिट पे 1 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट पे यहाँ पे 3 0 के साथ 3 है, तो इसका मतलब है थर्ड डिजिट हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 7.813 इज द आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेज, पार्ट डी। पार्ट डी में हमें क्या गिवन है कि हमसे ये कह रहे हैं कि 10.05 प्लस 0.009। अब ये 10 तो होल नंबर है, इस 10 को हमने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास डेसिमल नंबर शुरू हो गए। तो अब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या गिवन है, 5, तो हमने यहाँ पर लिख देना 5। और फिर हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 0 है और फिर 9 है, तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है, तो इस वजह से हम एक डिजिट अपनी तरफ से लगा, एक 0 अपनी तरफ से लगाकर इस 9 को यहाँ लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 10.509 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गए। ठीक है।